अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अभी आपने जो रवीश कुमार साहब को सुना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार ने पूरी तरह से प्रेशर डाल के एनडीटीवी को बंद कराने का कृत्य आखिरकार कर लिया। एनडीटीवी को इस तरह से बंद कराने का काम मोदी सरकार को कितना भारी पड़ा है, उसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं था। ट्विटर पे हंगामा खड़ा हो गया, ट्विटर पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और बहुत कुछ बातें भी चलने लगी। एनडीटीवी जब से मोदी सरकार आई है तब से ही उनकी आंखों में खटक रहा है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। और कितनी द्वेषपूर्ण भावनाओं से काम किए जाते हैं एनडीटीवी के खिलाफ, वो भी आपको अच्छे से मालूम है। रवीश कुमार जी को दिन रात अनभक्त जो है गालियां देते हैं और अनभक्त दिन रात लिखते रहते हैं कि चैनल को बंद कराया जाए। तो अब आखिरकार मोदी सरकार के जो काम है वो शायद कामयाब होते हुए दिखते हैं कि एनडीटीवी कहीं ना कहीं वो बंद कराने में सफल हो गए। और ये पूरा मामला खुद रवीश कुमार साहब के मुंह से आपने उनकी जुबानी ही सुना और ट्विटर पे ट्रेंड भी होने लगा। मैं आपको पूरे डिटेल के अंदर इसको बताऊंगा कि मामला हुआ क्या है, आखिर इतनी मोदी सरकार क्यों डर गई है रवीश कुमार जी के शो से और रवीश कुमार जी जिस चैनल के अंदर है एनडीटीवी, उस पूरे चैनल से, कि वो किसी भी कीमत के ऊपर इसको ऑफ द एयर कराना चाहते हैं और इसको जनता की आंखों से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार की जितनी नाकामियां हैं, जितनी पोल पट्टी है, वो जनता के सामने खोल के रख देते हैं। इसी वजह से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला यह है जो एनडीटीवी ने ट्वीट भी किया है कि एनडीटीवी का आखिर जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कहां बंद करा दी गई है। एनडीटीवी ने लिखा और रवीश जी ने ये पूरा बोला, मैं आपको सुनाऊंगा। एनडीटीवी इंडिया को हैथवे केबल टीवी ने कुछ लोकप्रिय पैकों से हटा दिया है। समाधान के लिए हमारी टीम उनसे बात कर रही है। एनडीटीवी इंडिया का समर्थन करने के लिए कृपया हैथवे केबल टीवी को ट्वीट करें या उन्हें इस नंबर पर कॉल करें। अब ये जो हैथवे ग्रुप है, हैथवे केबल है, ये मुकेश अंबानी साहब, अंबानी ग्रुप का जो है, उनके पास इसका मालिकाना हक है। उन्होंने इसको खरीदा था 2018 के अंदर। और आपको जान के कोई हैरानी नहीं होगी कि अंबानी साहब के जियो टीवी पे से पहले ही एनडीटीवी हटा हुआ है। जियो टीवी पे दर्शक जो है देख नहीं सकते हैं एनडीटीवी को, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है किसका कहाँ क्या कनेक्शन है। ये हैथवे केबल का जो विकिपीडिया के ऊपर डिटेलिंग लिखी हुई है उसमें साफ लिखा है, आप नीचे देखेंगे, ओनर, ये लाल बॉक्स के अंदर कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज 94.1%, 94.1% का मालिक अंबानी ग्रुप है हैथवे केबल का। जब से जियो ने खरीदा है हैथवे केबल को 2018 में, उसके बाद से जो जियो पे होता है वही अब हैथवे पे भी होने लगा। मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत का, उसको कहीं ना कहीं एनडीटीवी देखने से रोकने के लिए इस तरह के काम करना कितने जायज़ है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सरकार कितना एक सच्चे पत्रकार से डरी हुई है। एक सच्चे पत्रकार और एक सच्चे पत्रकारिता वाले चैनल ने एक पूरी बीजेपी की 56 इंची तथाकथित सरकार को हिला के रख दिया है। इतना हिल गए हैं कि किसी भी कीमत पे एनडीटीवी का ब्रॉडकास्ट उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको रवीश कुमार साहब का पूरा वीडियो भी सुना देता हूं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें उन्होंने डिटेलिंग बताई है, जिसका शुरू में आपने प्रोमो देखा था। अब इसको देखिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लोग जो गुस्से में आए हैं ट्विटर के ऊपर, कहां ये ट्रेंड कर रहा है एनडीटीवी, और लोग क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं मोदी सरकार को और अंबानी जी को। ये देखिए पहले रवीश कुमार साहब क्या कह रहे हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। तो आपने जो देखा, रवीश कुमार साहब ने अच्छे से डिटेलिंग बता दी है आपको कि किस तरह से हैथवे से रोका गया है। और हैथवे असलियत में उन्होंने नहीं बोला है, वहां पर उन्होंने बिना बोले कही है बातें। मैंने आपको बता दिया कि हैथवे जो है, लोग लिख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि वो अंबानी जी ने 2018 में जब से खरीदा है तो ये काम होना लाजमी था। इस पूरे मामले के अंदर एक बड़ा जो कॉर्पोरेट ग्रुप है वो भी कूद गया। कैसे कूद गया? ट्विटर के ऊपर एक दर्शक ने एनडीटीवी के इस ट्वीट के नीचे लिख दिया
गोइंग टू पोर्ट माई जियो केयर, मैं अपने जियो केयर सिम को पोर्ट कर रहा हूँ वीआई कस्टमर केयर के ऊपर, वीआई से। तो नीचे वीआई जो है, जो वोडाफोन आइडिया है, इन्होंने नीचे लिख भी दिया, आपको बधाई हो, अंग्रेजी में लिखा है, आपने बहुत ही अच्छी चॉइस आपने रखी है और हम आपको स्वागत करने के लिए बहुत तत्पर हैं, इस तरह से आप हमारे साथ आ सकते हैं। मतलब ये लोग दिखाएंगे, शायद इनका कहने का मतलब यही है। अनभक्तों को बड़ी खुशी हो रही है, अनभक्त जो लिख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा श्याम मीरा सिंह, जिस पत्रकार को आज तक ने निकाल दिया था मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने के लिए, उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले एक अनभक्त और अनभक्तों का दिमाग देखिए कि उनको क्या पत्रकारिता पसंद है। अनभक्त है प्रथम सिंह राजपूत, उसने लिखा है एनडीटीवी को छोड़कर बाकी सभी न्यूज चैनलों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लाइव दिखाया है। एनडीटीवी का हमें भी त्याग कर देना चाहिए जैसे को तैसा। मतलब आप सोचिए कि कोई कल्पना कीजिए कि कोई चैनल इसलिए पसंद किया जाने लगे कि वो नमाज लाइव दिखा रहा है, या वो पूजा लाइव दिखा रहा है, या वो चर्च की प्रेयर्स लाइव दिखा रहा है। ये पत्रकारिता का काम है, या पत्रकारिता का काम खबरें दिखाना है, खबरें बताना है, सरकार से सवाल पूछना है। ये अनभक्तों का दिमाग जो भूसा हो चुका है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनको वो चैनल पसंद आ रहे हैं जो जन्माष्टमी के लाइव वीडियोस दिखा रहे हैं, ना कि वो चैनल जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, सवाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, सवाल कर रहे हैं स्टेट से। श्याम मीरा सिंह का मैंने कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा क्या लिखा है उन्होंने, लेकिन उससे पहले ये एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सामने लिखा हुआ है ट्रेंड जो ट्विटर के ऊपर किया, एनडीटीवी दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और जब ये मैं वीडियो बना रहा था, इस वक्त तक इसके 1.5 लाख ट्वीट से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मतलब सबसे तेज़ी में ट्वीट करने वाला जो नंबर 1 ट्रेंड पे है, उससे भी 4 गुना ज़्यादा इसके ट्वीट हो चुके हैं। जनता इतना लिख रही है। श्याम मीरा सिंह ने लिखा है, रवीश जी एक केबल रोक कर ये लोग आपकी आवाज़ को नहीं रोक सकते। आप सड़क पर खड़े होकर प्राइम टाइम कर देंगे तब भी लोग सुनेंगे। बाहुबली और भल्लाल देव का अंतर जानना जनता अच्छे से समझती है। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डायलॉग याद रखिए, वो सरकारी गुंडे हैं, हम गुरिल्ला हैं, गुरिल्ला वार किया जाएगा। रवि जी ये आपके लिए लिखा है, आप जनता के पत्रकार हैं, जनता आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। एक मेहदी हैं, उन्होंने लिखा है हैथवे केबल टीवी, आपको एनडीटीवी से क्या दिक्कत है? अगर सच्चाई दिखाना गलत है तो एनडीटीवी गलत है। इन्होंने उनकी मतलब अच्छे से इज्जत की उतार दी है कि अगर सच दिखाना गलत है तो फिर एनडीटीवी गलत है। शरफुद्दीन ने लिखा आई विल श्योरली डिस्कनेक्ट, मैं बिल्कुल कल जो है इन्होंने लिखा है आगे कि हैथवे केबल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा अगर आपने ये पूरा विवाद नहीं सुलझाया एनडीटीवी को वापस लाने का। एनडीटीवी के लिए कोई नई बात नहीं है। एनडीटीवी जब से मोदी सरकार आई है इस तरह के मामलों में आती ही रही है। ये तो बहुत छोटी चीज़ समझूंगा कि उनको सिर्फ दर्शकों तक दिखाने से रोकने की कोशिशें हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सफलता भाजपा सरकार को मिल रही है। लेकिन इससे पहले तो जितने पत्रकार हैं उन्हीं की ज़िंदगी पर बनाई थी और उन्हीं की आज़ादी पर बनाई थी, क्योंकि छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी थी मोदी सरकार ने। समाचार करके एक अखबार है, मीडिया हाउस पोर्टल है, उसने लिखा था उस टाइम पर, ये 2017 की बात है, 10 जून 2017 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर, बड़ी सारी। एनडीटीवी पर छापे को तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा आपातकाल जैसी स्थिति। एनडीटीवी पर सीबीआई के छापों और प्रेस की आज़ादी की रक्षा के लिए शुक्रवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बैठक का आयोजन किया। इसमें सब पत्रकार जो वरिष्ठ हैं, पक्षपाती नहीं हैं, जो पत्रकारिता की मशाल को उठाए हुए हैं, जिनके ज़मीर जिंदा हैं और जिनकी वजह से आज पत्रकारिता को सम्मान मिलता है। पत्रकारों ने कहा था बड़े बड़े देश के कि जिस तरह की कार्रवाई एनडीटीवी के ऊपर सीबीआई की हुई है छापेमारी की, ये सच में एक अघोषित आपातकाल है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं जिसको भाजपा बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है, लेकिन आज वो इमरजेंसी कहीं नहीं है जो आज भाजपा ने बिना घोषणा किए हुए लगाई हुई है। साथ में हमें यह भी याद है प्रणव रॉय जो उनके मालिक हैं, उनके घर के ऊपर छापे पड़े थे, उनके पासपोर्ट तक जहाँ तक मेरी जानकारी सरेंडर करवाए गए थे कि ये देश नहीं छोड़ने, और किस किस तरह से प्रताड़ित किया गया था ये आप सबको मालूम है। तो ये मोदी सरकार की दमनकारी नीतियाँ जो हैं ये इनको अब भारी पड़ने वाली है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और आप भी मांग कीजिएगा जो रवीश कुमार जी ने की है, हैथवे के ऊपर ट्वीट भी कीजिए, उनसे कहिए वापस लाओ एनडीटीवी को अपने जो पैकेजेस हैं उनके अंदर, और साथ में उनके टोल फ्री नंबर से कॉल करके कहिए कि आपको एनडीटीवी देखना है, लिहाजा एनडीटीवी अपने जितने पैक्स हैं उसके अंदर लाके दिखाइए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को साथ में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होंगे आपके, उसमें शेयर किया कीजिए।
हमारा जो लिंक होता है उसको अपने दोस्तों तक बढ़ाया कीजिए। आवाज़ एक दूसरे से बढ़ सकती है, नहीं तो आवाज़ें दबाने का काम तो ये मोदी सरकार कर ही रही है। जिस तरह से रवीश कुमार की आवाज़ दबाने का काम किया गया, जिस तरह से एनडीटीवी को ख़त्म करने की लाख कोशिशें चल रही हैं, ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दिया। तो इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाइए। हम यूट्यूब का, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूरे मामले में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए सार्थक साबित होते हैं, तो इनका इस्तेमाल कीजिए, इसके लिंक को आगे भेजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।